हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स वाइन में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से हम इसमें परफेक्शन ले सकते हैं। प्रायिकता की डेफिनेशन को देखेंगे। प्रायिकता की डेफिनेशन है किसी प्रयोग में किसी घटना यानी इवेंट के होने या ना होने का संख्यात्मक निरूपण ही प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता के डेफिनेशन को एक बार और देखेंगे। इसकी परिभाषा है कि किसी प्रयोग में किसी घटना के होने या ना होने का संख्यात्मक निरूपण ही प्रायिकता कहलाती है। अब बात करते हैं कि ये प्रयोग क्या होता है और ये घटना क्या होती है जिनको हमें संख्याओं में दिखाना होता है। यानी कि जब हम कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ घटनाएं होंगी, तो किसी खास घटना के होने या ना होने को अगर हमें संख्याओं में निरूपित करना पड़ जाए, यानी संख्याओं में दिखाना पड़ जाए, संख्याओं में प्रदर्शित करना पड़ जाए, तो उसको जो संख्याओं में निरूपित करेंगे, संख्याओं में दिखाएंगे, तो उसको बोलेंगे प्रायिकता। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रयोग और घटना किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये हमारे पास एक लूडो का डाई है जिसको हिंदी में पासा बोलते हैं। जब हम इसको थ्रो करते हैं खेलते समय, तो हमें कुछ ना कुछ परिणाम मिलता है, जैसे 4 आ गया या फिर आपका 2 आ गया, 1 आ गया, ऐसे कुछ ना कुछ हमें परिणाम मिलता है। तो इस पासे को फेंकना, इसको तो बोलेंगे प्रयोग। पासे को फेंकना, इसको बोलेंगे प्रयोग। और जो इसके ऊपर 1 2 3 इस तरीके से आएगा, इनको बोलेंगे घटना यानी इवेंट। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है इसको फेंकने पर। 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो वो जो भी आ रहा है वे सब अलग अलग घटनाएं हैं और हम इसको फेंक रहे हैं, इसको बोलेंगे प्रयोग। इसी तरीके से अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस करने को तो बोलेंगे प्रयोग। ठीक है, कॉइन को टॉस करना तो हो गया प्रयोग, लेकिन इसको टॉस करने पर जब ये फ्लैट सरफेस के ऊपर गिरेगा और ये बिल्कुल फ्लैट गिरेगा, तो हमें या तो टेल मिलेगा या फिर हमें हेड मिलेगा। यानी कि इसको बोलते हैं चित और इसको बोलते हैं पट। टेल को पट बोलते हैं और हेड को चित बोलते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। तो ये हो गई घटनाएं। इसको टॉस करना हो गया प्रयोग, और इसके बाद हमें जो भी रिजल्ट मिल रहा है, अलग अलग कुछ भी मिल सकता है, वो हो गई घटना। तो प्रयोग और घटना क्या है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इन प्रयोग या घटनाओं को अगर हमें संख्याओं में दिखाना पड़ जाए, ठीक है, संख्याओं में निरूपित करना पड़ जाए, तो उसी को बोलेंगे हम प्रायिकता। प्रायिकता की वैल्यू 0 से 1 तक कुछ भी हो सकती है। 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस देन और इक्वल टू 1, जहां पीई का मीन्स यहां पर किसी घटना के होने की प्रायिकता है। ई का मतलब हुआ यहाँ पे इवेंट, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, यानी कि किसी घटना के होने की प्रायिकता को पी ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका मान 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकता है। अब क्या क्या हो सकता है, अब इनको ध्यान से देखेंगे। अब आप ध्यान से समझिए, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकती है। अब क्या क्या संभव है वो समझ लीजिए तक, यानी 0 से 1 तक जो भी वैल्यू आएंगी वो कुछ भी हो सकती है। अब देखो 0 से 1 तक क्या आ सकता है, वो 0 भी हो सकता है, या 0 से बड़ा 0.1 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.7, 0.8, या सीधा 1 भी हो सकता है, जिनको हम 1.0 बोलेंगे। ठीक है, देखो ये सब वैल्यूज जो है, ये सब के सब जो मान आपको दिख रहे हैं 0.1, 0.4, ये सब के सब 0 से बड़े हैं बट 1 से कम है ना, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 है, इट मीन्स ये कम है 1 से। बट बाद में 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, पॉइंट के बाद, यहाँ पॉइंट के बाद 7 है, यहाँ 8 है। तो इट मीन्स ये 1 से छोटे हैं, कम है, बट 0 से बड़े हैं। तो 0 से लेके 1 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है प्रायिकता की। ठीक है, अब और मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना है आप लोगों को, प्रायिकता का संख्यात्मक मान क्या क्या संभव है। अगर प्रतिशत में बात करें तो 0% से लेकर 100% तक कुछ भी प्रायिकता का मान हो सकता है। वो 0% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 0.5% भी हो सकता है, क्योंकि 0.5 देखो 0 से तो बड़ा है, बट 1 से छोटा है, 100 से भी छोटा है, तो 0.5% वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, 100 से छोटा है।
तो परसेंटेज में अगर हम बात करें प्रायिकता की तो 0% भी हो सकती है और 100% भी हो सकती है, वो 10% भी हो सकती है, 99% भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है, 2.5% भी हो सकती है। मैं परसेंटेज बता रहा हूँ, ध्यान रखना है यहाँ पे। 6.8% भी हो सकती है। अगर बात करें बिना परसेंट के, नॉर्मल संख्याओं में क्या क्या हो सकता है, वो 0 से 1 तक हो सकती है। यानी कि 0 भी हो सकती है और 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकती है, यानी परसेंट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। अगर हमें इसको भिन्न में दिखाना हो तो 3/4 यानी 3/4 हो सकती है। 4/7 यानी 4/7 मीन 4/7 भी हो सकती है। 18/20 यानी 18/20 भी हो सकती है। यानी अगर भिन्न में दिखाना हो तो ऊपर अंश कम और हर ज़्यादा होगा तो वो भिन्न सही मानी जाएगी प्रायिकता को दिखाने के लिए। 4/7 भी एक सही है, इसमें प्रायिकता दिखाई जा सकती है क्योंकि ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है। 18/21 भी यानी 18/27 भी एक सही भिन्न है प्रायिकता को दिखाने के लिए। इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया 0, 0.75, 0.25, 0.99 या फिर 1.0, ये सब वैल्यूज 0 से 1 तक है, यानी कि 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन 1 से हमेशा छोटी होगी। और भिन्न की अगर बात करें तो अगर अंश कम है, हर ज़्यादा है, तो वो भी एक प्रायिकता को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे भी प्रायिकता को दिखा सकते हैं। दूसरा देखिए, प्रायिकता का क्या क्या संख्यात्मक मान संभव नहीं है। प्रायिकता की वैल्यू माइनस में नहीं होती। जैसे अगर किसी ने कहा कि प्रायिकता -1% है तो आप उसको कहोगे कि ये गलत है क्योंकि प्रायिकता माइनस में नहीं होती। किसी ने कहा -20% है तो ये भी गलत है। देखो, प्रायिकता 20% प्लस में तो हो सकती है, बट प्रायिकता 20% माइनस में नहीं हो सकती क्योंकि प्रायिकता माइनस में होती ही नहीं है। इसके अलावा अगर किसी ने बोला -3, ये भी संभव नहीं है। लेकिन अगर किसी ने बोला 2.5, तो ये भी संख्यात्मक मान प्रायिकता का संभव नहीं है, यानी प्रायिकता को 2.5 से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि 2.5, देखो 2.5% से तो दिखा सकते हैं क्योंकि 0 से लेकर 100% तक दिखा सकते हैं, उसमें 2.5% भी आएगा। लेकिन अगर नॉर्मली बिना परसेंट के संख्या में दिखाना पड़ जाए 2.5 नहीं दिखा सकते क्योंकि 2.5 1 से बड़ा होता है और नॉर्मली 0 से 1 तक ही प्रायिकता को दिखाया जा सकता है और ये 2.5 है जो कि 1 से बड़ा है। ठीक है ना, तो 1 से बड़ा नहीं होती प्रायिकता। परसेंटेज में 2.5 दिखा सकते हैं, परसेंटेज में 50% भी दिखा सकते हैं, 20% भी दिखा सकते हैं, बट नॉर्मल 2.5 नहीं दिखा सकते बिना परसेंट के। ठीक है, 6.8 नहीं दिखा सकते क्योंकि ये भी 1 से बड़ा है, 1.5 नहीं दिखा सकते क्योंकि ये भी 1 से बड़ा है, -3 नहीं दिखा सकते, -1.5 नहीं दिखा सकते। इसी तरीके से 20/18 भी नहीं दिखा सकते जिसमें अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो वो भी अगर हमें इस तरीके से किसी भिन्न प्रायिकता को भिन्न में दिखाना पड़ जाए तो ये भी गलत है क्योंकि ऊपर कम वैल्यू होनी चाहिए, नीचे ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। 7/4 में नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे देखो अंश हमारा बड़ा है, हर हमारा छोटा है। इसी तरीके से -7/4 भी नहीं दिखा सकते क्योंकि माइनस में तो प्रायिकता दिखाई नहीं जाती। अब आपको प्रायिकता का सूत्र याद रखना है। प्रायिकता का सूत्र होता है, अगर हमें किसी भी इवेंट यानी घटना की प्रायिकता निकालनी है तो उस घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग करेंगे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या से। और ये कैसे यूज होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, उससे पहले हमें कुछ प्रायिकता से जुड़ी हुई बेसिक चीज़ें समझनी है, अब वो देखते हैं आगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रायिकता के तो वहां पर सिक्कों के उछालने से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो उनसे जुड़ी हुई क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान रखनी है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़िए। जैसे कि यहाँ पर कहा हुआ है, एक सिक्के यानी 1 कॉइन को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या 2 होती है। देखो ध्यान से, जब हमारे पास ये एक कॉइन है, अगर हम इसको उछाल रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो या तो हमें हेड आएगा जिसको चित बोलते हैं, या फिर हमें टेल मिलेगा। अगर ये फ्लैट सरफेस पर गिरता है और ये खुद भी फ्लैट गिरता है तो इट मीन्स हमें 2 चीज़ें मिलेंगी, या तो टेल मिलेगा या फिर हेड मिलेगा, मतलब इन दोनों में से ही कोई एक मिलेगा। तो इसलिए इसको उछालने को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया, इसको उछालने को बोलते हैं प्रयोग। और जो ये हमें परिणाम मिल रहे हैं हेड और टेल, इन परिणामों को बोलते हैं हम इवेंट। जो ये परिणाम हमें मिल रहे हैं इन परिणामों को बोलते हैं हम इवेंट, यानी कोई घटना। ठीक है, तो एक सिक्के को उछालने पर हमें कुल कितने परिणाम मिल सकते हैं, हमें 2 परिणाम मिल सकते हैं। कैसे, या तो हमें
हेड मिलेगा। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर हमें दो परिणाम मिलेंगे, कुल संभव परिणाम, या तो हेड मिलेगा, और अगर हेड नहीं मिल रहा है तो टेल मिलेगा। हेड को हम चित भी बोलते हैं हिंदी में, और टेल को हम पट बोलते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या 2 होती है, हेड या फिर टेल। डियर फ्रेंड्स, जब हम कॉइन के टॉस की बात कर रहे हैं ना, कि कॉइन उछाल रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये न्याय संगत है, यानी फेयर है। इट मीन्स ये शोले के जय वाला कॉइन नहीं है जिसके दोनों तरफ एक ही डिज़ाइन था। हम ये मान के चलते हैं कि ये फेयर है, मीन्स इसके एक तरफ हेड है और दूसरी तरफ टेल है। साथ ही साथ हम ये भी मान के चलते हैं कि हम इसको इस तरीके से टॉस करेंगे ताकि किसी एक के आने की संभावना ज़्यादा ना हो, दोनों में से कोई भी बराबर बराबर आ सकता है। साथ ही साथ ये गिरे तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में ना रहे, ये फ्लैट ही गिरे, और जिस जगह पे गिरे वो भी एक फ्लैट सरफेस हो। तो इस तरीके से हम ये मान के चलते हैं पहले से ही, उसी के अकॉर्डिंग हम ये सारे रूल्स अप्लाई करते हैं। अगर हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, यानी आपने दो सिक्के लिए, 2 कॉइन्स लेते हैं और एक साथ ही उनको टॉस कर देते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में यहाँ पर ये 2 कॉइन्स हैं और हमने इन दोनों को एक साथ ही टॉस कर दिया, ठीक है। या फिर हमने क्या किया, एक ही सिक्के को 2 बार टॉस कर लिया, यानी ये सिक्का एक ही है बट इसको पहले उछाला फिर एक बार और उछाल, यानी कि इस तरीके से हमने 2 बार उछाला। तो उस केस में हमें सभी संभव परिणामों की जो संख्या होगी वो 4 होगी। कैसे? या तो दोनों हेड आएंगे, या फिर दोनों टेल आएंगे, या फिर पहले वाला हेड और दूसरे वाला टेल आएगा, या फिर पहले वाला टेल और दूसरे वाला हेड आएगा। आपको पता है हेड को चित बोलते हैं और टेल को पट बोलते हैं। अब कैसे आएगा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अगर हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, या फिर इस एक कॉइन को ही 2 बार उछालते हैं, ठीक है, हम इसको एक ही को 2 बार उछाल रहे हैं, तो हमें क्या कुल कितने परिणाम मिल सकते हैं? तो सभी संभव परिणामों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 4। कैसे? या तो दोनों पर, देखो अब दोबारा से देखते हैं, या तो दोनों पर हेड हेड आ सकता है, ये आ गए हमारे हेड हेड, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है दोनों पर टेल टेल आ जाए, ये आ गए हमारे टेल टेल। ऐसा भी हो सकता है भाई कि दोनों पर हेड आ जाए या फिर दोनों पर टेल आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पर हेड आ जाए और दूसरे वाले पर टेल आ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पर टेल आ जाए और दूसरे वाले पर हेड आ जाए। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती, केवल यही हो सकता है अगर हम एक सिक्के को 2 बार या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं एक बार, ठीक है। तो हमें कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 4। तो जो हमने ये सिक्के उछाले, इन सिक्कों को उछाल को ही हम एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करना बोलते हैं। और जो ये हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, जैसे कभी दोनों तरफ हेड आ रहा है, कभी दोनों तरफ टेल आ रहा है, या एक पर टेल आ रहा है, एक पर हेड आ रहा है, या एक पर हेड आ रहा है दूसरे वाले पे टेल आ रहा है, तो जो इनको बोलते हैं हम घटनाएं, ठीक है, यानी इवेंट। और जो हमने इनको उछाला उसको बोलते हैं प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट। डियर फ्रेंड्स, अब आपको और क्या ध्यान रखना है? अब देखो, अगर हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, यानी अगर हमारे पास 3 कॉइन्स है और उन तीनों सिक्कों को हम एक साथ उछालते हैं, या फिर एक ही सिक्के को 3 बार यानी 3 टाइम्स, एक ही सिक्का है बट उसको 3 बार उछाल रहे हैं, तो तब हमारे पास सभी संभव परिणामों की संख्या 8 होगी, 8 होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, देखते हैं। देखो, ऐसा संभव हो सकता है कि जब हम एक सिक्के को 3 बार उछाले, जैसे एक बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला तब भी हेड आया, और तीसरी बार उछाला तब भी हेड आया। बट ये जरूरी नहीं है कि तीनों बार हेड ही आए। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप एक सिक्के को 3 बार उछालो, पहली बार में टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, और तीसरी बार में भी टेल आ जाए। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप एक सिक्के को पहली बार उछालो तो हेड आ जाए, दूसरी बार उछालो तो हेड आ जाए, तीसरी बार उछालो तो टेल आ जाए। ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आप उसको एक सिक्कों को पहली बार में उछालो तो हेड आ जाए, दूसरी बार उछालो तो टेल आ जाए, तीसरी बार उछालो तो भी टेल आ जाए। यह भी पॉसिबल है। इसी तरीके से यह भी पॉसिबल है कि पहली बार उछालो तो हेड आ जाए, दूसरी बार में टेल आ जाए, और तीसरी बार में
फिर से हेड आ जाए, ये भी पॉसिबल है। बट ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पहले उछालने पर टेल आ जाए, दूसरी बार उछालने पर टेल आ जाए और तीसरी बार उछालने पर हेड आ जाए। ये हो सकता है बट ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार उछालने पर टेल आ जाए, दूसरी बार उछालने पर हेड आ जाए और तीसरी बार उछालने पर भी हेड ही आ जाए। इसी तरीके से ये भी पॉसिबल है कि पहली बार उछालने पर टेल आ जाए, ठीक है ना, यानी पट आ जाए, दूसरी बार उछालने पर हेड यानी चीत आ जाए और तीसरी बार उछालने पर फिर से टेल आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि अगर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या एक ही सिक्के को 3 बार उछालने पर हमें सभी संभव परिणाम कितने मिलेंगे, तो वो होंगे 8। किस तरीके से? या तो हमें तीनों हेड मिलेंगे, या हो सकता है तीनों टेल मिल जाए, या पहले 2 बार हेड आ जाए और तीसरी बार में टेल आ जाए, या पहले हेड आ जाए और बाकी दोनों में टेल आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले हेड आ जाए फिर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 बार में टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले टेल आ जाए फिर बाकी 2 बार में हेड आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए और फिर से टेल आ जाए। तो इस तरीके से ये हमारे पास 3 कॉइन को एक बार उछालने पर या एक ही कॉइन को 3 बार उछालने पर जो सभी संभव परिणाम है, वो उन परिणामों की संख्या 8 होगी। अब इसमें भी ध्यान से समझो, जो हमने ये कॉइन्स को उछाला है, टॉस किया है, इन सभी कॉइन्स को उछालने को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। और जो इसमें ये हो रहा है, इन सब को बोलेंगे हम इवेंट्स यानी घटनाएं। पहले क्या हुआ? तीनों ऐड हुए, फिर क्या हुआ? तीनों टेल हुए। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहा हमारा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे प्रोसेस आ सकता है, तो इन सब को बोलेंगे हम कि ये घटनाएं हैं, और इसको उछालने को बोलेंगे प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट। यस डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने के लिए, वो ध्यान रखना है डाई। डाई तो जानते हो ना, जो लूडो वाला पासा होता है, वो डाई को बोलते हैं पासा। पासे को एक बार फेंकने यानी सिंगल थ्रो करने पर सभी संभव परिणामों की संख्या होती है 6 यानी 6। देखो जब आप पासे को फेंकते हो, देखो कुछ इस तरीके का होता है पासा, है ना। लूडो का डाई ये इसी तो बोलते हैं पासा। ये पासा है आपका, डाई बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में इसका नाम पासा है। अब इसको अगर आप फेंकोगे तो या तो आपके पास 1 आएगा, ठीक है ना भाई, या तो आपके पास आएगा 1। अगर 1 नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि 2 आ जाए। अगर 2 नहीं आ रहा है तो फिर 3 भी आ सकता है। 3 नहीं आ रहा है तो फिर 4 भी आ सकता है। 4 नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपके पास 5 आ जाए। 5 भी नहीं आ रहा है तो पक्का है कि फिर 6 आएगा। बट आएगा इनमें से ही कोई, ऐसा नहीं है कि इसमें 7 भी आ जाएगा। 7 तो नहीं आ सकता। तो एक पासे को अगर आप एक बार फेंक रहे हो, सिंगल थ्रो कर रहे हो, तो आपके पास सभी संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? हमारे पास कुल रिजल्ट जो आ सकता है, कुल रिजल्ट आ सकते हैं 6। क्यों? या तो 1 आ सकता है, 1 नहीं आएगा तो 2 आएगा, 2 नहीं आएगा तो 3, 4, 5, 6, इनमें से ही कोई एक आएगा, ठीक है ना। अब बिल्कुल ये सही है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब हम इन एक्सपेरिमेंट को कर रहे होते हैं, इन पासे को फेंक रहे होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर गिरेगा और किसी तरीके की कोई पार्शलिटी यानी कि किसी तरीके का कोई पक्षपात नहीं होगा कि कोई इसको बीच में रोक ले या अपनी मर्जी से नंबर उलट के इसमें कुछ भी कर ले। यानी कि हम इसको बिल्कुल फ्रीली, जिसको बोलते हैं यादृच्छा, यानी कि बिना किसी पक्षपातपूर्ण तरीके से इसको हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना होता है। तो भाई एक पासे को एक बार फेंकने पर यानी सिंगल थ्रो करने पर सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। क्यों? क्योंकि एक पासे को जब हम फेंकते हैं या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6 आएगा, इनमें से ही कोई एक। तो सभी संभव परिणामों की संख्या 6 हो गई। और वो कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये। तो जब हमने पासे को फेंका, पासे को फेंकना हो गया प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, और उससे जो रिजल्ट निकल के आया, जैसे 1 आया या 2 आया या फिर 3, 4, 5 कुछ इनमें से कुछ आया, तो ये हो गई इसकी घटना कि 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है, ये हो गई इसकी घटना। तो प्रयोग किसे कहते हैं और घटना क्या होती है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट को। डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिए, अगर हम एक पासे को 2 बार फेंके यानी 2 टाइम्स थ्रो करें, एक पासा है बट उसको हमने पहले थ्रो किया फिर उसके बाद दूसरी बार थ्रो किया, ठीक है, इस तरीके से फेंके। या फिर आप 2 पासे ले लें, जैसे मैंने यहाँ पे 2 पासे लिए हुए हैं, या फिर तो आप 2 पासे ले लें,
तो तब क्या होगा वो देखेंगे हम ध्यान से। एक पासे को 2 बार फेंकने पर, या फिर 2 पासे यानी 2 डाइस लिए और उनको एक बार फेंकने पर सभी संभव परिणामों की संख्या तब 36 होती है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं या फिर 2 पासे आपने लिए और उन 2 पासों को एक बार ही फेंक रहे हैं, जैसे हमने ये 2 पासे लिए और हमने इनको थ्रो कर दिया, तो इस तरीके से कुछ भी आ रहा है, या फिर देखो दोबारा से कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना, इन दोनों पासों को थ्रो करने पर, तो इस तरीके से क्या क्या रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। अभी सभी संभव परिणाम यानी जो भी हमें रिजल्ट मिल सकते हैं उनकी संख्या 36 होगी। अब कैसे होगी वो ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल, आपने पासा लिया और आपने उसको थ्रो कर दिया, पहले वाले पासे पर 1 आ गया, जैसे कि यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है, और हो सकता है दूसरे वाले पे भी 1 आ गया, ऐसा हो सकता है ना, बट जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, जरूर हो सकता है, एक चांस है, बट जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले वाले पैसे को फेंको तो 1 आ जाए, ठीक है, और दूसरे वाले को फेंको तो हमें 2 मिल जाए, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पैसे पर 1 और दूसरे वाले पे 2 आ सकता है, ऐसा हो सकता है, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पासे को फेंको तो 1 आ जाए और दूसरे वाले पासे को फेंको तो हमें 3 मिले, ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पासे को फेंकने पर 1 आ जाए और दूसरे वाले पासे को फेंकने पर 4 आ जाए, यानी 4 आ जाए। और ऐसा भी पॉसिबल है कि पहले वाले पासे को फेंकने पर 1 आ जाए और दूसरे वाले पासे को फेंकने पर 5 आ जाए, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पैसे को फेंकने पर 1 आ जाए और दूसरे वाले पैसे को फेंकने पर अब की बार 6 आ जाए। तो इतने सारे हो सकते हैं चांस। तो यानी 1 के लिए ही देखो क्या क्या हो सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ये सब चांस हो सकते हैं, बट ये सब जरूरी नहीं है। क्यों? अब देखो क्यों नहीं है जरूरी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने पहले पासे को फेंका और उस पर 2 आ गया, ठीक है, और दूसरे वाले पैसे को फेंका उस पर 1 आ गया, ये भी तो संभव हो सकता है भाई। या फिर ऐसा हो सकता है आपने पहले वाले पैसे को फेंका तो 1 आ गया और दूसरे वाले पासे को फेंका तो उस पर भी 2 आ गया, सॉरी, पहले वाले पासे को फेंका तो 2 आ गया और दूसरे वाले पासे को फेंका तो 2 आ गया, तो दोनों पासों पर 2 2 भी तो आ सकता है ना, बट ये भी जरूरी तो नहीं है ना। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पासे को फेंको तो 3 आ जाए और दूसरे वाले पासे को फेंको, पहले वाले पासे को फेंको, और ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले वाले पासे को फेंको तो 2 आ जाए, बट दूसरे वाले पासे को फेंको तो आपको 3 आ जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि पहले वाले पैसे को फेंको तो 2 आ जाए और दूसरे वाले पैसे को फेंको तो 4 आ जाए, ये भी पॉसिबल है, बट जरूरी ये भी नहीं है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि पहले वाले पैसे को फेंकने पर 2 और दूसरे वाले पैसे को फेंकने पर 5 भी आ सकता है, या पहले वाले पैसे को फेंकने पर 2 और दूसरे वाले पैसे को फेंकने पर 6 भी आ सकता है। ध्यान से देखो, पहले वाले पैसे को फेंका तो 3 आ गया और दूसरे वाले पैसे को फेंकने पर 1 आ गया, तो ये भी हमें एक इवेंट यानी एक घटना हो सकती है इस पूरे प्रयोग में। तो इस तरीके से ये भी हो सकता है कि पहले वाले पैसे को फेंको तो 3, फिर 2, 3 3 3 4 3 5 3 6 इस तरीके से आ जाए, या 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 आ जाए। तो इस तरीके से अगर हम इन सबको काउंट करें तो ये टोटल हमारे पास 36 संभव परिणाम हो सकते हैं। इस तरीके से कोई भी एक घटना हमारे लिए संभव है। और टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं? टोटल हमारे पास 36 यानी 36 परिणाम हो सकते हैं। कब? जब हम 2 पासों को एक बार फेंकते हैं या एक ही पासे को 2 बार फेंकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि अगर एक पासे को हम 2 बार फेंकें, 2 टाइम्स थ्रो करें, या फिर 2 पासों को एक बार फेंकें, तो सभी संभव परिणामों की संख्या 36 होती है, 36 होती है। और किस तरीके से होती है वो हमने आपको यहाँ पर शो कर दिया है कि वो ऐसे ऐसे संभव हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझ लेना है। डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान से समझो, प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस ताश से रिलेटेड आते हैं। ताश तो देखे हैं ना आप लोगों ने, ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, आज दिखा दिया जाएगा आपको। तो ताश की जो गड्डी होती है उसको बोलते हैं डेक या फिर पैक, ठीक है ना। तो ताश की गड्डी कुछ इस तरीके से होती है माय डियर, ध्यान से समझ लेना आपको। ये आपके लिए मैं ताश की गड्डी लेके आया हूँ, क्योंकि जब पढ़ा रहे हैं तो खूब अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है ना, पूरा दिल लगा के पढ़ाना है, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट, हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो देखो ये होती है ताश की गड्डी, इसको बोलते हैं, पूरी एक गड्डी को इसको बोलते हैं पैक, इंग्लिश में इसका नाम
इसको पैक बोलते हैं या फिर डेक भी बोल देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो पूरे कार्ड्स होते हैं यानी ये पत्ते होते हैं, इनको बोलते हैं, जैसे ये एक सिंगल है इसको पत्ता बोलेंगे, और ये बहुत सारे हैं तो इनको क्या बोलेंगे, पत्ते बोलेंगे। तो ये बहुत, इसमें टोटल जो पत्ते होते हैं इन गड्डी के अंदर, तो इन पत्तों की संख्या होती है 52। पत्तों को इंग्लिश में कार्ड्स बोलते हैं। तो ताश की गड्डी को डेक या पैक बोलते हैं। और इन पत्तों की जो संख्या होती है वो कुल होती है 52, यानी 52 पत्ते होते हैं ताश की एक गड्डी में। ठीक है ना। अगर मैं इनको काउंट करूं, ध्यान से समझ लो, अगर मैं इनको काउंट करूं तो हमें ये सारे के सारे 52 मिलेंगे। ये सारे के सारे हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं ताश की एक गड्डी में। डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान से समझना है, ताश की गड्डी के कुल पत्ते कितने हैं, 52। ओके, अब इनमें 26 लाल रंग के यानी रेड कलर के होते हैं कार्ड्स। 26 कार्ड तो होते हैं रेड कलर के, और 26 होते हैं काले यानी ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। माय डियर, ध्यान से समझो, ये जो कार्ड्स होते हैं ना, इसमें 26 कार्ड्स तो होते हैं हमारे सारे के सारे रेड कलर के होते हैं, और जो बाकी बचे 26 वो होते हैं हमारे ब्लैक कलर के। यानी ताश की गड्डी में पैक में सिर्फ 2 कलर होते हैं, एक तो रेड कलर और एक आपका ब्लैक कलर। 26 रेड कलर के कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। यह आपको अच्छे से समझ लेना है कि ब्लैक कलर के कार्ड्स जो 26 होंगे यानी 26 होंगे, और रेड कलर के जो कार्ड्स होंगे वो भी 26 होंगे। 26 और 26 दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 52, यानी हमारे पास 26 कार्ड रेड कलर के होते हैं और 26 कार्ड्स हमारे पास ब्लैक कलर के होते हैं ताश की एक गड्डी में। को जो इसमें ध्यान रखना है कि इन रेड कलर के कार्ड्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। क्या, रेड कलर के कार्ड्स जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि एक हार्ट की शेप बनी होती है, 13 कार्ड्स तो होते हैं पान के, जिनको हम हार्ट कार्ड्स बोलते हैं। उनका डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है। ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये जो डिजाइन दिख रहा है आपको, ये पान का है, हार्ट का डिजाइन है, इसको हार्ट का कार्ड बोलते हैं, और ये रेड कलर का होता है। और ये कितने हार्ट होते हैं, 13 रेड हार्ट्स हमारे पास होते हैं। 13 रेड हार्ट्स, क्योंकि हार्ट्स का जो कलर होता है वो रेड होता है। और ये हमारे पास हार्ट के जो होते हैं कार्ड्स, हमारे पास 13 हार्ट्स यानी पान के कार्ड्स होते हैं, पत्ते होते हैं। इसी तरीके से 13 हमारे पास ईंट के पत्ते होते हैं यानी डायमंड के पत्ते होते हैं। डायमंड को देखो ध्यान से, उसकी शेप कुछ इस तरीके से है जो मैंने यहाँ बनाई हुई है। तो रेड कलर के ही होते हैं, बट ये 13 होते हैं जो कि ईंट के होते हैं, डायमंड के होते हैं। इसको ईंट भी बोलते हैं, हिंदी में ईंट बोलते हैं, इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं। तो हमें ध्यान से समझना है, जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं 26, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कैसे, एक तो ये वाला होता है हार्ट कार्ड, और ये वाला होता है हमारा डायमंड। इसको बोलते हैं पान का कार्ड, और इसको बोलते हैं हम ईंट का कार्ड। तो 13 हार्ट के कार्ड्स होते हैं और 13 ही हमारे पास ईंट के कार्ड्स होते हैं। डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखो, ये हमारे डायमंड के हैं और ये टोटल 13 है। काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है ना। 13 ये हमारे हार्ट के कार्ड्स होते हैं, सॉरी डायमंड के कार्ड्स होते हैं। 13 ये हमारे डायमंड के कार्ड्स होते हैं। इसमें 1 नहीं होता, इसमें ए होता है। ए को एस बोलते हैं यानी इक्का बोलते हैं। तो एक एस हमारे पास डायमंड का होता है, एक 2 हमारे पास डायमंड का होता है। इसी तरीके से एक 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स में इस तरीके से होते हैं, ये हमारे पास डायमंड के होते हैं। और इसको बोलते हैं जैक। एक जैक हमारे पास डायमंड का होता है। जैक को बोलते हैं हिंदी में गुलाम। ठीक है, जे फॉर जैक। और क्यू, इसे बोलते हैं बेगम यानी क्वीन। एक क्वीन हमारे पास डायमंड की होती है। और इसी तरीके से एक किंग यानी बादशाह, इसको बादशाह बोलते हैं के को, एक ये बादशाह हमारे पास डायमंड का होता है। तो इस तरीके से हमारे पास डायमंड के कुल 13 कार्ड्स होते हैं। इसमें 1 नहीं होता, ए होता है। ए को बोलते हैं एस यानी इक्का, फिर 2 आता है, 3 आता है, ऐसे 10 तक होता है। 10 के बाद 11 नहीं होता। फिर जे होता है जिसको जैक यानी गुलाम बोलते हैं। उसके बाद क्यू होता है जिसको हम क्वीन यानी बेगम बोलते हैं। और एक होता है के फॉर किंग यानी बादशाह, इसको राजा भी बोल देते हैं। इस तरीके से हमारे पास 13 जो कार्ड्स होंगे वो डायमंड के होंगे, और डायमंड आपको पता है रेड कलर का होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से समझेंगे तो ये जो होता है, ये वाली जो शेप होती है आपको बताया जा चुका है, इसको बोलते हैं हार्ट यानी पान की शेप बोलते हैं इसको। और इस तरीके से ये रेड कलर की होती है, आप देख रहे होंगे अभी रेड कलर है। और
ये होता है एस। तो हमारे पास 13 पान के पत्ते होते हैं, जिसमें एक ए होता है एस, क्योंकि 1 तो होता ही नहीं इसमें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद क्या आता है? जे फॉर जैक यानी गुलाम। उसके बाद में क्यू यानी कि क्वीन, बेगम बोलते हैं इसको। और ये हो गया के फॉर किंग यानी बादशाह, जिसको राजा भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 13 जो कार्ड्स होंगे पान के, वो पान वाले 13 कार्ड्स होंगे जो कि रेड कलर के होते हैं। और 13 ही हमारे पास में डायमंड के कार्ड्स होते हैं। तो इस तरीके से ध्यान से देखना है आपको। ये डायमंड के 13 कार्ड्स हैं और ये हमारे पास हार्ट के 13 कार्ड्स हैं। तो इस तरीके से टोटल जो रेड कलर के कार्ड्स होंगे वो हमारे पास 13 एंड 13 26 कार्ड्स होंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान से समझिए। जो हमारे पास काले रंग के 26 कार्ड होते हैं, काले रंग के 26 जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं, पत्ते होते हैं, ब्लैक कार्ड्स, अब वे कौन कौन सी उसमें डिज़ाइन में होते हैं? 13 कार्ड्स तो हमारे पास चिड़ी के होते हैं, यानी इस शेप में, जिसको क्लब बोलते हैं। और 13 हमारे पास हुक्म के होते हैं, जिसको हम स्पेड बोलते हैं इंग्लिश में। और उनकी शेप ये होती है, मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, ध्यान से समझ लेना। इनकी शेप अलग अलग तरीके से देखो। ये तो होगा हमारे पास क्लब की शेप, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये क्लब की शेप है। और इस तरीके से जिसको चिड़ी बोलते हैं, इसको चिड़ी बोलते हैं हिंदी। ये हमारे पास हुक्म है, हुक्म का डिज़ाइन है, ये हुक्म है। और इसको इंग्लिश में स्पेड बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लैक कलर के 2 अलग अलग हमारे पास में कार्ड्स होते हैं, जैसे कि एक तो होता है चिड़ी यानी क्लब, और दूसरा होता है हुकुम यानी स्पेड। अब ध्यान से समझ लेना है आप लोगों को। देखो यहाँ पे ये कार्ड्स है, ए फॉर एस, ठीक है ना, यानी इक्का। ए को इक्का बोलते हैं, इसमें 1 नहीं होता, आपको बताया जा चुका है, ध्यान से समझ लेना है। ए फॉर एस हो गया, तो ये चिड़ी है। ये 2 भी हमारा इस तरीके से 3 4 5 जैसे आपको पहले समझाया जा चुका है। ये आ गया हमारा गुलाम, ये क्वीन यानी कि रानी, और ये आ गया हमारा बादशाह, के फॉर किंग। तो इस तरीके से ये 13 कार्ड्स हमारे पास चिड़ी के हैं, जिसको हम क्लब बोलते हैं। ये मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से 13 ये जो है हमारे पास में, इनको बोलते हैं हम हुक्म के कार्ड्स। ये भी कहाँ से शुरू होते हैं? ए से ही रहा, देखो एस 2 3 4 4 ऐसे ही करके हमारे पास ये टोटल काउंटिंग में 13 होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ब्लैक कलर के 13 चिड़ी वाले और 13 हुक्म के कार्ड्स होते हैं। 13 और 13 टोटल ब्लैक कार्ड्स हमारे पास हो गए कितने? 26 ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आपको। डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान से समझना है। यहाँ पे ये जो हमारे पास है, ये डिज़ाइन कौन सा है? ये पान का है, हार्ट का शेप है। ये 13 हमारे पास रेड कलर। इसी तरीके से ये जो है डायमंड का है, ये भी 13 होते हैं हमारे पास में, ठीक है ना, अलग अलग नंबर के अकॉर्डिंग। और इसी तरीके से 13 हमारे पास ये चिड़ी होती है, ठीक है ना, क्लब होता है। और इसी तरीके से 13 हमारे पास स्पेड यानी हुक्म होता है। तो 13 ये दोनों 26 ब्लैक कलर, 13 यानी 26 यानी 13 और 13 26, ये हो गए हमारे पास में रेड कलर के। ये डायमंड हो गया, ये हमारा पास हार्ट हो गया, ये हमारी चिड़ी हो गई, और ये हमारे पास हुक्म हो गया। ये आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे और आपको ये बार बार प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो इनको बहुत अच्छे से समझ लेना है। अच्छा, एक बात और मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझना है। अगर मैं ए की बात करूं, एस यानी इक्के की बात करूं, तो एक इक्का हमारे पास होता है पान वाला यानी हार्ट का। एक इक्का हमारे पास होता है डायमंड का, यानी डायमंड को बोलते हैं ईंट का। इसी तरीके से एक इक्का हो गया हमारे पास चिड़ी का, और एक इक्का हो गया हमारे पास में हुक्म का। अगर बात करें हमारे पास टोटल कितने इक्के हैं, तो टोटल हमारे पास 4 इक्के हैं, जिनमें 2 रेड कलर के हैं और 2 हमारे पास ब्लैक कलर के हैं, जिनमें एक पान का है, एक आपका ईंट का है, एक चिड़ी का है और एक हुक्म का है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से 2 भी हमारे पास 4 अलग अलग डिजाइन में होते हैं। जैसे एक 2 हमारे पास पान का होता है, एक 2 हमारे पास डायमंड का होता है, एक 2 हमारे पास चिड़ी का होता है, और एक 2 हमारे पास हुक्म का होता है। तो ये आपको समझ लेना है, हर एक कार्ड इसी तरीके से 4 अलग अलग
जो डिज़ाइन है उनमें बटा होता है हर एक कार्ड, ठीक है ना, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8, 9, 10 या फिर जैक, ये सब कुछ हर कार्ड 4 डिज़ाइन में बटा होता है, जिसमें 2 ब्लैक होते हैं और 2 हमारे पास रेड होते हैं, जिसमें एक पान का होता है यानी हार्ट का होता है, एक डायमंड का यानी ईंट का होता है, एक चिड़ी का होता है यानी क्लब का होता है, और एक हुकुम का यानी स्पेड का होता है। डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिए, जो हमारे पास ये जैक होता है, ठीक है ना, ये जैक हम भी 4 जो अलग डिज़ाइन, जो 4 डिज़ाइंस होते हैं उनमें बटा होता है। जैसे कि एक जैक हार्ट का हो गया, एक जैक हमारा डायमंड का हो गया, हार्ट यानी पान, डायमंड यानी ईंट, और एक जैक हो गया हमारा चिड़ी का जिसको हम क्लब बोलेंगे, और एक जैक हो गया हमारा हुकुम का जिसको हम स्पेड बोलेंगे। तो इस तरीके से ये 4 अलग अलग डिज़ाइन में बटा होता है, बट इनके ऊपर ये फेस होता है, इसलिए इनको हम चेहरा सा बना होता है ना इनके ऊपर, तो इसलिए जो जे होगा हमारा, जैक होगा, या फिर इसी तरीके से ध्यान से देखो, ये जो क्वीन है इसको देखो, या फिर ये किंग है, इनके ऊपर बना होता है एक फेस, ठीक है ना, तो इसलिए इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं, यानी इनको बोलते हैं हम चेहरे वाले कार्ड। अब ध्यान से देखो, अब देखो 4 तो जैक हो गए हमारे पास, कौन कौन से, पान वाला, ईंट वाला, इसके अलावा ये हो गया हमारा चिड़ी, और ये हो गया हमारा हुकुम। और इसी तरीके से 4 जो हमारे पास क्वीन हो गई, एक क्वीन पान की है, एक क्वीन ईंट की है, एक क्वीन चिड़ी की है, और एक क्वीन हुकुम की है, ठीक है, यानी इनके ऊपर भी फेस बना हुआ है, तो ये भी चेहरे वाले कार्ड है। तो 4 जैक के हो गए और 4 ये हमारे पास क्वीन के हो गए, यानी रानी के हो गए, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसी तरीके से 4 जो हमारे पास कार्ड हो गए, वो हो गए हमारे पास में किंग के, और ये इनके ऊपर भी फेस बना हुआ है तो इनको भी फेस कार्ड बोलते हैं। तो 4 ये हार्ट का हमारे पास में, यानी कि पान का किंग हो गया, एक हमारे पास ईंट का किंग हो गया जिसको डायमंड बोलते हैं, एक हमारे पास चिड़ी का किंग हो गया जिसको हम क्लब बोलते हैं, और एक हमारे पास में हुकुम का किंग हो गया जिसको हम स्पेड बोलते हैं। तो हुकुम यानी स्पेड, चिड़ी यानी क्लब, और ईंट यानी डायमंड, और हार्ट यानी हमारा पान। अब इसको ध्यान से समझ लेना है, 4 हमारे पास ही हो गए। 4 इसी तरीके से हमारे पास क्या था, 4 हमारे पास में थी क्वीन, तो 8 ये हो गए, 4 और 4 8 हो गए। इसी तरीके से 4 हमारे पास थे जैक, ठीक है ना, तो 12। तो टोटल हमारे पास जो फेस कार्ड होते हैं यानी चेहरे वाले कार्ड होते हैं वे 12 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, जैक, क्वीन और किंग, यानी गुलाम, जे, क्वीन यानी रानी, और के फॉर किंग। डियर फ्रेंड्स, अब आपको अच्छे से समझ लेना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने रेड कलर के चेहरे वाले यानी लाल रंग के चेहरे वाले कार्ड्स होते हैं, तो आपका आंसर होगा 6 यानी 6 कार्ड हमारे पास चेहरे वाले होते हैं। जैसे एक तो होगा उसमें जे, ठीक है, एक होगा क्यू, और एक होगा के, यानी गुलाम, रानी और बादशाह, जो कि हमारा होगा ईंट का यानी डायमंड का। लेकिन एक जे, एक क्यू और एक के हमारे पास रेड कलर में ही होंगे, जो कि हमारे पास पान वाले होंगे, ठीक है, यानी हार्ट की शेप में होंगे। तो रेड कलर के 3 ये और 3 ये हैं, 6 हमारे पास रेड कलर के फेस वाले कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। रेड कलर के टोटल 6 कार्ड्स होते हैं, जिनमें 3 हमारे पास ईंट के यानी डायमंड के होते हैं, और 3 कार्ड हमारे पास में पान के यानी हार्ट्स के होते हैं। यह हमें ध्यान रखना है कि पान के कितने होते हैं और ईंट के कितने होते हैं। ईंट के हमारे पास में 3 कार्ड होते हैं चेहरे वाले, ठीक है ना, और पान के भी हमारे पास 3 कार्ड होते हैं चेहरे वाले। अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितने होते हैं, तो टोटल तो रेड कलर के चेहरे वाले जो कार्ड होते हैं वो 6 होते हैं, 3 आपके ईंट वाले, 3 आपके पान वाले। बट अगर आपसे स्पेशली ये पूछा जाए कि ईंट वाले कितने चेहरे वाले होते हैं, तो ईंट के सिर्फ 3 होते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत हो जाना, कभी आप सोचो कि भाई रेड कलर के हैं, रेड कलर में 6 बता दो। केवल ईंट के अगर पूछा जाए तो ईंट के सिर्फ हमारे पास 1 2 3 होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पान के कितने होते हैं, तो पान वाले भी हमारे पास सिर्फ 3 होते हैं, 3 होते हैं। एक जे यानी गुलाम, जैक,
क्यू यानी क्वीन रानी, और के यानी किंग यानी बादशाह, जिसको राजा भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, बस आपको ध्यान से समझना है हर चीजों को। डियर फ्रेंड्स, अब आपको ध्यान से समझना है कि अगर आपसे पूछा जाए कितने कार्ड्स होते हैं चेहरे वाले जो कि ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ब्लैक कलर के हमारे पास 6 कार्ड होते हैं जो चेहरे वाले होते हैं। चेहरे वाले कुल ब्लैक कार्ड्स हमारे पास, यानी काले रंग के चेहरे वाले कार्ड्स जो होते हैं वो 6 होते हैं। देखो 1 2 3 ये हो गए हमारे हुक्म यानी स्पेड के 3 कार्ड, तो ये हो गए, और 3 कार्ड हमारे पास में हो गए 1 2 3, 3 कार्ड ये हो गए चेहरे वाले। बट ये कौन से हैं? चिड़ी के हैं, लेकिन होते तो दोनों ब्लैक कलर के ही है ना, तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो टोटल 6 कार्ड हमारे पास चेहरे वाले होते हैं। देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने कार्ड ऐसे हैं जो चेहरे वाले हैं, साथ ही साथ वो हुक्म के हैं। तो चेहरे वाले तो हो गए हमारे पास में टोटल 12 कार्ड्स, बट उन्होंने कंडीशन डाल दी कि टोटल में से हुक्म वाले निकालो, तो हुक्म वाले सिर्फ 3 होंगे। चेहरे वाले तो 12 हैं हमारे पास में, बट अगर उसने ये कहा कि चेहरे वाले हुक्म के कार्ड्स कितने हैं, तो चेहरे वाले हुक्म के कार्ड्स हमारे पास 3 हो जाएंगे, एक जे यानी गुलाम, एक क्यू और एक के। केवल 3 ही कार्ड ऐसे होंगे जो हमारे पास में चेहरे वाले होंगे, साथ ही साथ हुक्म के भी होंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि भाई हमें प्रायिकता निकालनी पड़ जाए उन कार्ड्स के लिए जो कि चेहरे के हों लेकिन चिड़ी वाले हों, तो चिड़ी वाले भी सिर्फ 3 होंगे हमारे पास में। ठीक है, 1 2 3 जे के और क्यों चेहरे वाले हैं और साथ ही साथ चिड़ी वाले हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि चेहरे वाले कुल ब्लैक कार्ड्स के लिए प्रायिकता निकालो, कुल ब्लैक कार्ड के जितने भी चेहरे वाले कार्ड्स हैं, ब्लैक कार्ड चेहरे वाले जो हों उनके लिए प्रायिकता निकालो, तो ब्लैक कार्ड हो चेहरे वाले हों तो वे हमारे पास हो जाएंगे 6। ठीक है ना, लेकिन अगर स्पेशली डिजाइन का नाम दे दिया जाए कि भाई वो हुक्म होना चाहिए या फिर वो चिड़ी होना चाहिए, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को वो किस तरीके से पूछ रहा है आपसे। अगर हुक्म का नाम लिया है तो आपको पता है कि 3 हुक्म के होंगे, और अगर चिड़ी का नाम दिया है तो आपको पता है कि 3 आपके चिड़ी के होंगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से समझना है आप लोगों को, अगर आपके पास प्रायिकता निकालने के लिए आ जाए कि आपको काले रंग के लिए, काले रंग के चेहरे वाले कार्ड्स के लिए प्रायिकता निकालनी है, ध्यान से समझना, काले रंग के चेहरे वाले कार्ड्स, तो काले रंग के कुल कार्ड्स कितने हैं जिनके पास चेहरा होगा? 6। 3 उसमें हुक्म के होंगे, 3 उसमें चिड़ी के होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे आ जाए कि भाई चेहरे वाले कार्ड्स की प्रायिकता निकालो लेकिन वो चिड़ी के होने चाहिए, तो यहां पर देखो चेहरे वाले कार्ड्स चिड़ी वाले, सिर्फ चिड़ी वाले, तो तब हमें पता है कि चिड़ी वाले सिर्फ 3 कार्ड होंगे। ठीक है ना, एक जे, एक क्यू और एक के, यानी कि गुलाम, रानी और बादशाह। डियर फ्रेंड्स, अब आपको ध्यान रखना है कि चेहरे वाले पत्तों की कुल संख्या होती है 12 यानी 12, जिसमें लाल रंग के चेहरे वाले पत्तों की संख्या 6 होती है। ये देखिए, ये लाल रंग के कार्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जिसमें काले रंग के चेहरे वाले जो पत्ते होते हैं वो 6 होते हैं, ये काले रंग के हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ध्यान देना है इसमें भी आपको कि चेहरे वाले ईंट के पत्तों की संख्या, अगर हम चेहरे वाले ईंट के पत्तों की संख्या देखें तो वो 3 होती है, क्योंकि लाल रंग में 3 कार्ड्स जो होते हैं वो ईंट के होते हैं, 1 2 3, ये तीनों ईंट के हैं, तो केवल ईंट के पत्तों की संख्या, चेहरे वाले ईंट के पत्तों की संख्या 3 होती है। इसी तरीके से चेहरे वाले पान के पत्तों की संख्या भी 3 होती है, 1 2 3, और अगर हम बात करें चेहरे वाले चीड़ी के पत्तों की संख्या तो वो भी 3 होती है, 1 2 3, ये चेहरे वाले चीड़ी के पत्ते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि चेहरे वाले हुकुम के पत्तों की संख्या भी 3 होती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 है।
पार्ट 2 में आपको चैप्टर 15 प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा। पार्ट 1 के नोट अच्छे से बना लेना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।